आज से लगभग 300 साल पहले भारत के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, कालीवन। एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलने के बाद लोग जरूरत पड़ने पर भी घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन उनका डर जंगली जानवरों से नहीं था, ना ही डाकुओं से, बल्कि एक ऐसे रहस्य से था जिसका जवाब गांव का कोई भी इंसान नहीं जानता था। एक पुराना काला और शापित ताबूत। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हर अमावस्या की रात वह ताबूत जंगल के किसी कोने से जाग उठता है और फिर अपने अगले शिकार की तलाश करता है। मदन, ओ मदन, कहाँ मर गया नालायक? अरे आ रहा हूँ काका। इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? आपकी आवाज सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे गांव का कद लेकर भाग गया हो। बकवास बंद कर और ये लकड़ियां अंदर रख। ऐसे जंगल में लकड़ी काट काट कर मेरी कमर टूट गई है और आपको यहाँ लकड़ियां दिख रही हैं। कमर टूट गई है, लकड़ियां तो आधी भी नहीं हैं। काका, लकड़ियां काटने गया था, जंगल खरीदने नहीं। पास बैठे रघु और हरिराम जोर जोर से हंसने लगे। काका, इससे काम करवाने से अच्छा है बैल से हल चलवा लो। और तुझे देखकर लगता है कि गांव के सारे गधे बेरोजगार हो गए। बस करो तुम दोनों, तुम्हारा यह रोज रोज का हो गया है। सब हंस ही रहे थे कि तभी चौपाल की तरफ से लाठी टेकने की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा। भोला काका आ रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। बड़ा मजाक चल रहा है लगता है। अरे अरे, आओ काका, आप भी बैठ जाओ। आज कौन सी नई भूत प्रेत की कहानी सुनाने वाले हो? भोला काका ने गुस्से से मदन की तरफ देखा। आज अमावस्या है मदन। एक पल के लिए माहौल शांत हो गया। अरे हाँ, आज तो अमावस्या है। माँ ने भी जल्दी घर आने को कहा था। मदन ने हंसकर सिर हिला दिया। लो भैया, शुरू हो गया फिर से। क्या शुरू हो गया? वही पुराना डर, वही पुरानी कहानी, वही ताबूत। भोला काका कुछ पल तक उसकी आंखों में देखते रहे। तू उसे कहानी मानता है? अरे तो और क्या मानूं? बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि ताबूत आएगा, मौत आएगी, शराब आएगी, लेकिन आज तक किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि आखिर उस ताबूत में है क्या। भोला काका ने गहरी सांस ली। हर चीज का जवाब जानना जरूरी नहीं होता बेटा। हर बात पर अंधविश्वास करना भी जरूरी नहीं होता काका। रघु ने धीरे से मदन का हाथ पकड़ा। बस कर यार। लेकिन मदन रुकने वाला नहीं था। आप लोग बचपन से ही हमें डराते आए हो। कभी कहते हो कि ताबूत जंगल में घूमता है और कभी कहते हो कि जिसने उसे देखा वो मर गया, लेकिन आज तक किसी ने उसे देखा भी है या नहीं? भोला काका का चेहरा एकदम बदल गया। देखा है? मदन के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। किसने देखा है? भोला काका ने अपनी लाठी जमीन पर मारी। तेरे दादा ने। चौपाल में एकदम सन्नाटा छा गया। मेरे दादा ने? हाँ, तेरे दादा ने। फिर क्या हुआ था? भोला काका कुछ देर चुप रहे, जैसे कोई पुरानी याद उनके सामने जिंदा हो गई हो। उस रात भी अमावस्या थी। तेरे दादा ने गांव वालों की बात का मजाक उड़ाया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आज तू उड़ा रहा है। और फिर वो गुस्से में जंगल चले गए। रघु ध्यान से सुन रहा था। हरिराम के चेहरे का रंग उड़ चुका था। और अगली सुबह उनकी लाश मिली। हवा का एक तेज झोंका चौपाल से गुजरा। उनकी आंखें खुली हुई थी और चेहरे पर ऐसा डर था जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी इंसान के चेहरे पर नहीं देखा। और सबसे अजीब बात, क्या? मरने से पहले 3 रात तक उन्हें एक ही सपना आता रहा। पहली बार मदन भी ध्यान से सुनने लगा। कैसा सपना? एक पुराने काले ताबूत का डरावना सपना। ये सुनते ही आस पास बैठे कुछ लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए। पहली रात ताबूत दूर खड़ा दिखता था, दूसरी रात वो पास आ जाता था, और तीसरी रात भोला काका की आवाज धीमी पड़ गई। तीसरी रात क्या होता था?
तीसरी रात इंसान खुद को उस ताबूत के अंदर लेटा हुआ देखता था। चौपाल में बैठे लोगों के बदन में सिहरन दौड़ गई। और जिस रात सपने में ताबूत का ढक्कन बंद हो जाता है, उस रात इंसान की मृत्यु हो जाती है। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर मदन जोर से हंस पड़ा। बस इतनी सी बात। काका, अगर सपने सच होने लगे ना तो पूरी दुनिया में आधे लोग रोज मर रहे होते। भोला काका धीरे धीरे उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। मदन, डर मुझे ताबूत से नहीं लगता। तो किससे लगता है? मुझे डर उन लोगों से लगता है जो मौत को मजाक समझते हैं। ये कहकर भोला काका वहां से चले गए, लेकिन जाते जाते उनकी आंखों में जो खौफ था उसने पहली बार मदन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त मदन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी रात कालीवन गांव में किसी और ने भी एक सपना देखा था। एक ऐसा सपना जो उसकी जिंदगी का आखिरी सपना साबित होने वाला था। भोला काका की बात सुनकर मदन ने भले ही हंसकर सब टाल दिया था, लेकिन उस रात कालीवन गांव में एक ऐसा इंसान था जिसकी नींद और सुकून दोनों उससे छिन चुके थे। उसका नाम था गोपाल। रात का समय था। गोपाल अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में बार बार वही सपना घूम रहा था जो उसने पिछली रात देखा था। एक पुराना काला ताबूत और उसके अंदर से आती हुई खरोंचने की आवाज। अब तक जाग रहे हो? हाँ, नींद नहीं आ रही। सुबह से देख रही हूँ, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। बस थोड़ा सा भारी लग रहा है। कहीं बुखार तो नहीं? नहीं, बुखार नहीं है। पत्नी कुछ देर उसकी तरफ देखती रही। सच बताओ गोपाल, क्या बात है? गोपाल कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर मैं तुमसे एक अजीब बात कहूँ तो तुम हंसोगे तो नहीं? पत्नी हल्का सा मुस्कुरा दी। पहले बात तो बताओ। गोपाल ने गहरी सांस ली। कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा। कैसा सपना? मैंने खुद को जंगल में देखा और मेरे सामने एक काला ताबूत रखा हुआ था। पत्नी की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। ताबूत? हाँ। कौन सा ताबूत? गोपाल ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि दोनों अच्छी तरह समझ रहे थे कि वो किस ताबूत की बात कर रहा था। ये सब भोला काका की कहानियों का असर है, ज्यादा मत सोचो। गोपाल ने भी यही सोचकर बात खत्म कर दी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब बेचैनी अब भी थी। उस रात जब गोपाल की आंख लगी तो वही सपना फिर से शुरू हो गया। इस बार वह जंगल में नहीं था, वह सीधा उस ताबूत के सामने खड़ा था। हवा बहुत तेज चल रही थी, पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे और ताबूत धीरे धीरे खुल रहा था। कौन है? कौन है अंदर? कोई जवाब नहीं। ताबूत का ढक्कन पूरी तरह खुल गया और गोपाल की सांसें रुक गईं, क्योंकि ताबूत के अंदर जो इंसान लेटा हुआ था वो खुद गोपाल था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? सपने वाला गोपाल आंखें बंद किए लेटा हुआ था, बिल्कुल मुर्दे की तरह। तभी उसने आंखें खोल दी और सीधा गोपाल की तरफ देखने लगा। अब बहुत देर हो चुकी है। गोपाल जोर से चीख पड़ा। नहीं। उसकी आंख खुल गई। वह पसीने से भीग चुका था, उसकी सांसें फूल रही थी और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। अगली सुबह पूरा गांव सामान्य था, लेकिन गोपाल नहीं। अरे गोपाल काका, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? गोपाल ने मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बेटा, सब ठीक है। लेकिन मदन ने तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ भी ठीक नहीं था। चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? गोपाल ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, मदन, हाँ? अगर किसी को लगातार एक ही सपना है तो क्या उसका कोई मतलब हो सकता है? मदन हंस पड़ा। बिल्कुल नहीं काका, मैंने एक बार सपने में देखा था कि मैं गांव का मुखिया बन गया हूँ।
लेकिन सुबह उठकर देखा तो अब भी गरीब ही था। गोपाल नहीं हंसा और इसी बात ने मदन को परेशान कर दिया। रात फिर से आ गई और इस बार गोपाल को नींद आने से ही डर लग रहा था। सोने की कोशिश करो गोपाल, मुझे नींद नहीं आएगी। आंखें बंद तो करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गोपाल जानता था कि सब ठीक नहीं होने वाला। कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई और तीसरी बार वही सपना शुरू हुआ। इस बार वह खुद ताबूत के अंदर लेटा हुआ था। उसके हाथ पैर हिल नहीं रहे थे। उसका पूरा शरीर सुन्न था। मुझे बाहर निकालो, कोई है, कोई है। लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे बंद होना शुरू हुआ। नहीं, नहीं, ढक्कन और नीचे आने लगा। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। तभी उसने ताबूत के बाहर एक औरत की आवाज सुनी, बहुत धीमी, बहुत डरावनी। तुम्हारी बारी आ गई है गोपाल, कौन हो तुम? अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। अगले ही पल ढक्कन पूरी तरह बंद हो गया। उसी वक्त पूरे गांव में एक डरावनी चीख गूंज उठी। अगली सुबह कालीवन गांव में अफरा तफरी मच गई। हे भगवान, जल्दी आओ, ये कैसे हो गया? मदन और रघु भागते हुए वहां पहुंचे और जो मंजर उन्होंने देखा उसने उनके पैरों तले जमीन खींच ली। गोपाल की लाश उसके घर के पीछे पड़ी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थी। चेहरे पर वही डर था जिसका जिक्र भोला काका ने किया था। मदन का गला सूख गया। ये क्या है? हे भगवान! तभी भीड़ में से भोला काका आगे आए। उन्होंने गोपाल की लाश देखी और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। फिर से शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया काका? भोला काका ने धीरे से उसकी तरफ देखा। ताबूत, ताबूत फिर से जाग गया है। और ये सुनकर पहली बार मदन के दिल में भी डर पैदा हो गया। गोपाल की मौत के बाद पूरे कालीवन गांव में सन्नाटा छा गया था। दिन के वक्त भी लोग घरों से कम निकल रहे थे और जैसे ही सूरज ढलता गांव की गलियां वीरान हो जाती। सबके दिल में एक ही सवाल था, क्या वाकई ताबूत फिर से जाग गया था? गोपाल के अंतिम संस्कार के बाद मदन अकेला तालाब के पास बैठा हुआ था। उसके दिमाग में भोला काका की बात बार बार घूम रही थी। ताबूत फिर से जाग गया है? ये कैसे मुमकिन है? तभी रघु वहां आ गया। मैं तुझे पूरे गांव में ढूंढ रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे डर लग रहा था। मदन हल्का सा मुस्कुराया। अबे तू तो बचपन से ही डरता आया है। लेकिन इस बार रघु नहीं हंसा। नहीं मदन, इस बार बात अलग है। क्या मतलब? रघु ने इधर उधर देखा जैसे कोई उनकी बात सुन रहा हो। कल रात मैंने भी सपना देखा। यह सुनकर मदन का चेहरा बदल गया। कैसा सपना? एक ताबूत, काला ताबूत। मदन तुरंत खड़ा हो गया। और बस एक पल के लिए दिखा, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे ही देख रहा हो। मदन की बेचैनी और बढ़ गई। ये बात तूने किसी और को बताई क्या? नहीं। अच्छा, तो अभी किसी को मत बताना। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि इस राज का जवाब सिर्फ भोला काका के पास है। उसी शाम दोनों भोला काका के घर पहुंच गए। भोला काका दिया जलाकर बैठे थे। उनके सामने हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई थी। मुझे पता था कि तुम दोनों आओगे। तो फिर सच बताओ काका। किस बारे में? ताबूत के बारे में। घर के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ राज जितने पुराने होते हैं उतने ही खतरनाक होते हैं बच्चों। गोपाल मर गया काका, और मुझे लगता है कि ये तो बस शुरुआत है। अगर आप सच जानते हो तो हमें बताओ काका। भोला काका ने आंखें बंद कर ली जैसे वो किसी पुरानी याद में खो गए हों। आज से लगभग 300 साल पहले इस गांव में एक लकड़हारा रहता था।
उसका नाम था भैरव। भैरव गांव का सबसे कुशल लकड़हारा माना जाता था। जंगल का कोई भी पेड़ उससे अनजान नहीं था। लेकिन एक दिन उसने ऐसी गलती कर दी जिसकी सजा आज तक पूरा गांव भुगत रहा है। आज कुछ अच्छी लकड़ी नहीं मिली। कोई बात नहीं, कल जंगल के और अंदर जाऊंगा। अगली सुबह भैरव जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां गांव का कोई इंसान कभी नहीं जाता था। वहां उसने एक अजीब पेड़ देखा, पूरा काला। पेड़ की छाल भी काली थी, उसकी पत्तियां भी काली थी, जैसे किसी ने उसे आग में जलाया हो। ऐसा पेड़ मैंने पहले कभी नहीं देखा। तभी पीछे से एक आवाज आई, उस पेड़ को हाथ मत लगाना। भैरव चौंक गया। आप कौन? मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि अगर तूने इस पेड़ को काटा तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। बाबा की बात सुनकर भैरव हंस पड़ा। एक पेड़ से अनर्थ? बाबा, आप भी अजीब बातें करते हो। यह पेड़ नहीं है, यह कब्रिस्तान है। भैरव की हंसी रुक गई। सदियों पहले कुछ दुष्ट आत्माओं को यहीं बांधा गया था और यह वृक्ष उनकी कैद है। लेकिन लालच अक्सर बुद्धि को अंधा कर देता है। मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं। और उसने कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ पर वार कर दिया। जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ से टकराई, पूरा जंगल कांप उठा। पक्षी जोर जोर से उड़ने लगे। हवा अचानक तेज चलने लगी। साधु की आंखों में डर उतर आया। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। भैरव ने उस पेड़ की लकड़ी से एक ताबूत बनाया। लेकिन ताबूत पूरा होते ही गांव में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गई। लोगों को सपने आने लगे, जानवर रात में चीखने लगे और फिर पहली मौत हुई। कौन मरा था? भोला काका की आवाज धीमी हो गई। भैरव की पत्नी। रघु का गला सूख गया। उसने मरने से पहले 3 रात तक वही सपना देखा। ताबूत वाला? हाँ, और फिर एक एक करके भैरव का बेटा, उसके माँ बाप सब मारे गए। और भैरव? भोला काका की आंखें अजीब हो गईं। भैरव तो कभी मरा ही नहीं। क्या? एक रात वो ताबूत लेकर जंगल में गया और फिर कभी वापस नहीं आया। घर के अंदर सन्नाटा छा गया। मतलब वो गायब हो गया? नहीं, मुझे लगता है वो आज भी जंगल में है। ये सुनकर रघु के हाथ कांपने लगे। काका, अगर ये सब सच है तो फिर ताबूत अब क्या चाहता है? भोला काका ने धीरे से जवाब दिया, आत्माएं। क्या? जितनी ज्यादा मौतें होती हैं, उतनी ही ज्यादा शक्ति उस ताबूत में बंद अंधकार को मिलती है। उसी वक्त घर के बाहर किसी के दौड़ने की आवाज आई। भोला काका, जल्दी बाहर आओ। तीनों भागते हुए बाहर निकले। क्या हुआ? गांव वाले का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। रामू भी वही सपना देख रहा है। ये सुनते ही मदन और भोला काका एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि गोपाल की मौत आखिरी नहीं थी, वह तो बस शुरुआत थी। रामू को सपना आने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। अब लोगों को यकीन हो चुका था कि गोपाल की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो अंधेरे में छिपा हुआ था और धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। रात का समय था। भोला काका, मदन और रघु रामू के घर पहुंच चुके थे। रामू का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों से सोया ही न हो। सच सच बता रामू, सपने में तूने क्या देखा? रामू के हाथ कांप रहे थे। पहली रात मैंने उसे दूर खड़ा देखा था, फिर दूसरी रात वह मेरे सामने आ गया और कल रात। उसकी आवाज भर्रा गई। कल रात क्या हुआ? और कल रात मैंने देखा कि मैं उस ताबूत के अंदर हूँ। घर के अंदर सन्नाटा छा गया।
मैं चीखता रहा, मैं ढक्कन पीटता रहा, लेकिन बाहर से कोई औरत बस एक ही बात बोल रही थी। क्या बोल रही थी? तुम्हारी बारी आ गई है। ये सुनते ही भोला काका का चेहरा सफेद पड़ गया। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मतलब? अगर आज रात कुछ नहीं किया तो कल सुबह रामू भी जिंदा नहीं बचेगा। तो फिर करना क्या है? भोला काका ने गहरी सांस ली। हमें ताबूत ढूंढना होगा। जंगल में? हाँ। काका, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? पूरा गांव उस जंगल से डरता है। और इसी डर की वजह से आज तक किसी ने सच जाने की कोशिश नहीं की। भोला काका ने मदन की तरफ देखा। पहली बार उनकी आंखों में गर्व था। लगता है तू बड़ा हो गया है। उसी रात तीनों मशाल लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। इतना गहरा अंधेरा जैसे पूरा जंगल किसी का इंतजार कर रहा हो। मदन, हाँ? अगर तुम वापस ना आए तो कम से कम ये तो पता होगा कि हमने कोशिश की थी। जंगल के अंदर जाते जाते हवा और ठंडी होती गई। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थी। तभी भोला काका के कदम रुक गए। वही है। दूर धुंध के बीच एक काला ताबूत रखा हुआ था। रघु के हाथ से मशाल गिरते गिरते बची। हे भगवान, यही है? हाँ। मदन धीरे धीरे उसके पास गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसने ताबूत के ढक्कन पर उंगली फिराई और तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। ये क्या हुआ? ये लकड़ी नहीं है। क्या मतलब? इसमें तो धड़कन है। तीनों के चेहरे सफेद पड़ गए और तभी ताबूत के अंदर से आवाज आई, थक थक थक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से ढक्कन पीट रहा हो। भाग चलते हैं। नहीं। मदन? लेकिन मदन ने दोनों हाथों से ताबूत का ढक्कन पकड़ लिया। आज पता चलेगा आखिर इसके अंदर क्या है। उसने पूरी ताकत लगा दी। ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा और फिर पूरा खुल गया। तीनों अंदर देखने लगे, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। न कोई लाश, न कोई हड्डी, न कोई कपड़ा, सिर्फ अंधेरा, गहरा अनंत अंधेरा। ये कैसे हो सकता है? तभी उस अंधेरे के अंदर से हजारों आवाजें गूंजने लगी। बचाओ, हमें बाहर निकालो, हम अभी भी जिंदा हैं, हमें अंधेरे में मत छोड़ो। रघु डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। बंद करो इसे, अभी के अभी बंद करो। लेकिन देर हो चुकी थी। अचानक ताबूत के अंदर से काली धुंध निकलने लगी और उस धुंध के बीच एक औरत का चेहरा उभर आया। उसकी आंखें पूरी काली थी। उसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी, जैसे उसे जिंदा दफना दिया गया हो। 300 साल 300 साल से मैं इंतजार कर रही थी। भोला काका का गला सूख गया। हे राम, अब कोई नहीं बचेगा। अचानक हवा आंधी में बदल गई। पेड़ झौड़ झौड़ से हिलने लगे। भागा! तीनों जंगल से भागने लगे और पीछे से उस औरत की डरावनी हंसी गूंज रही थी। किसी तरह वे लोग गांव वापस पहुंच गए। लेकिन उस रात के बाद कालीवन कभी पहले जैसा नहीं रहा। अगली सुबह पूरे गांव में एक अजीब सन्नाटा था। सब लोग जिंदा थे, रामू भी। सबको ऐसा लग रहा था जैसे श्राप खत्म हो गया। महीने बीत गए और धीरे धीरे लोग उस रात को भूलने लगे। लेकिन मदन उस रात का कुछ भी नहीं भूला था। एक रात उसकी आंख अचानक खुल गई। उसने महसूस किया जैसे घर के बाहर कोई भारी चीज घसीट रहा हो। मदन तुरंत बाहर निकला और जो उसने देखा उसका खून जम गया। मिट्टी पर गीले निशान बने हुए थे, जैसे कोई भारी चीज रात भर घसीट कर लाई गई हो। निशान सीधा जंगल की तरफ जा रहे थे। मदन ने धीरे धीरे नजर उठाई। दूर, बहुत दूर, धुंध के बीच कुछ खड़ा था। एक काला ताबूत, लेकिन इस बार वो बंद नहीं था। वह पूरी तरह खुला हुआ था और उसके अंदर कोई खड़ा था। वह कौन था मदन कभी देख नहीं पाया, क्योंकि उसी पल
ताबूत का ढक्कन अपने आप बंद हो गया और उसके बाद कालीवन गांव में फिर से लोगों को वही सपने आने शुरू हो गए। अगर आपको हिंदी हॉरर कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसी और कहानियाँ लाने की ताकत देता है।